अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसी है जी? आप लोगों के साथ एक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो ये है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से ये वीडियो है, बिलखसूस इसको एक मालूमाती वीडियो कह सकते हैं आप, क्योंकि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं या उनको जब इंटरव्यू कॉल आती है इस्लामाबाद एम्बेसी से, इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही है कि वो कह रहे हैं जी क्या सवालात होंगे, किस तरह होंगे। और बिलखसूस इटालियन एम्बेसी भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मीन के उनको समझ नहीं आ रही है कि क्या ये वाकई रियल स्टूडेंट हैं या जैसा कि पाकिस्तान में एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल को लेकर ये बाहर जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा लेकर। तो मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये एक ट्रिक कह लें, आइडिया कह लें या एक इंफॉर्मेशन कह लें, वो देना चाहता हूँ, ताकि जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर, उनको ये मालूमात होनी चाहिए। अब जिसकी इंटरव्यू कॉल आ गई है वो इंटरव्यू के लिए जाता है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे भाइयों, जब आप इटालियन जो भी वहाँ पे, पहली बात तो हमला बहुत कम है, तो जो साहब उधर इंटरव्यू कर रहे हैं वो इटालियन है। तो वो जब इटालियन है तो वो इंटरव्यू करते हैं, जब आपसे वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप किधर से रिलेशन करते हो, बिलोंग करते हो, आप क्या स्टडी करके हो, पिछले जो आपका जो गुजरा हुआ कल है उसमें आपने क्या क्या स्टडी किया है, किधर स्टडी किया है, तो बिलीव करें कुछ दोस्त जवाब नहीं दे पाते हैं। अब इंग्लिश के अंदर जारी बात है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक और चीज भी मैं ऐड कर देता हूँ कि आपको वो लोग इंग्लिश में सवाल पूछते हैं, तो आपको वो कहते हैं जी आप इटली जा रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश में बात करेंगे, तो लेकिन आपको अगर इटालियन बोलनी पड़े तो आप क्या करेंगे? ये नहीं, स्टूडेंट्स आगे से कहते हैं जी मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश में ट्राई करूंगा बात करने की। भाई ट्राई करने में और उनको ये जवाब देने में कि मैं इंग्लिश में तो बात करूंगा ही ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ मैं होप करूंगा, मैं इंशाल्लाह अपनी फुल कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे माशरे में जा रहा हूं, ऐसी कम्युनिटी में जा रहा हूं जहां पे इटालियन जबान है, तो क्यों ना मैं इंशाल्लाह अपनी फुल कोशिश करूंगा कि वहां पे रहते हुए इटालियन जबान भी सीखूं। तो उनको वो करेज देती है, ये चीज आपके पॉइंट्स में इजाफा करती है। दूसरी बात, जब आप पिछली जो पढ़ाई आपने की होती है, जो पिछले अदवार में, उनके बारे में आपसे पूछते हैं, तो आप उनको बहुत शॉर्ट सा मैसेज देते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे भाइयों ये है कि आपने जो इंटरव्यू देने के लिए आपके सामने बैठा है उसके साथ इस तरह आपने बात करनी है जैसे एक दोस्ताना माहौल में, ठीक है, फ्रेंडली माहौल में बात करनी है। ये नहीं है कि आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते हैं, आप सर 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 ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आप अगर उनके साथ एक दोस्ताना माहौल में बात करेंगे, रिलैक्स माहौल में बात करेंगे, आपके ऊपर हेजिटेशन नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे, आप नर्वस नहीं होंगे, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मैं अब खुले अल्फाज में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा चीजें जो है मैटर करती हैं। अब उनका सवाल ये होगा कि जी आपने जो प्रीवियस स्टडी की उसके बारे में आपने सब बताना है, और उसका सवाल ये होगा जी आप पाकिस्तान किस जगह से बिलोंग करते हैं? जी इस जगह से करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक कह देता हूँ जी, कोई बंदा जी वो करता है जी फैसलाबाद से, तो वो फैसलाबाद की स्टडी सुनना अच्छा समझेगा, उसे पता चले, उसे हालांकि उसे पता है, लेकिन वो अच्छा समझेगा कि आप बताएं कि हम पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है उसके अंदर फैसलाबाद है, और फैसलाबाद की ये फैसिलिटीज, ये खूबियां हैं, फैसलाबाद में ये होता है, और हमारा शहर ऐसा है, और हमारे शहर की एनवायरनमेंट ऐसी है। इससे आगे चलते हैं। अगर वो मिसाल के तौर पे आपको कहता है जी आप इटली जा रहे हैं, आप स्टडी करेंगे, आप स्टडी करने के बाद आपका क्या, स्टडी के साथ क्या आपका मिशन क्या है, तो मास्टर करने वाले कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यकीन करें अब मैं खुल के नहीं कह सकता हूं, वो ये है कि वो बस सिंपल आई गो टू फॉर मास्टर, ठीक है, या इंग्लिश में कुछ भी, मैं आपको इंग्लिश में क्या एक्सप्लेन करूं, तो वो कह देते हैं जी मैं मास्टर करने जा रहा हूं इटली में। ओ यार अल्लाह के बंदो, आप कहो कि मैं मास्टर तो करने जा रहा हूं, एक फ्रेंडशिप माहौल में बात करो, उसके साथ डायलॉग करो, और ये आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम मोड़ पे आप खड़े हो कि आपने यूरोप में जाके स्टडी करनी है। अब वहां पे आप जाके कहते हो जी मैंने मास्टर करना है, मास्टर के साथ साथ आप उनको अगर ये बात कहेंगे कि मैं मास्टर तो करूंगा ही करूंगा, जैसे इटालियन जबान की मैंने बात की मिसाल देकर, उसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह होप करता हूं कि मुझे एक अच्छी
جو ہے کنٹری میں اسٹڈی کرنے کا موقع مل رہا ہے، جہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، جہاں کی جو سہولیات بہت اچھی ہیں، تو میں ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر کیوں نہ میں وہاں پہ کچھ ایسا پروجیکٹ کروں جو کہ میری پاکستان کا نام بھی روشن کرے اور اٹلی والوں کے لیے بھی بینیفٹ ہو. یہاں پہ یہ انٹرسٹ ان کو اور کھینچ کے لائے گی، آپ کو اسٹڈی ویزا دینے میں آسانی کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد جی آپ کو یہ پوچھ لیتے ہیں جی مثال کے طور پہ آپ نے تورینو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا یا کامرینو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا یا بولونیا یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لے لیا، کسی میں بھی لے لیا. اچھا بولونیا سے یاد آیا، کیسے کچھ ایسے دوست بھی ہیں وہ بولونیا کو بولگنا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹوڈینٹس ہیں، لیکن اگر آپ جو بندہ آپ کا ایڈمیشن کروا رہا ہے خدا رہا اس سے تھوڑی سی انفارمیشن لے لو کہ بولونیا یا بولونا یا بولگنا یا کیا لفظ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب پروناؤنس نہیں کر سکو گے تو کیا پریزنٹ کرو گے اس سٹی کو. تو جی ٹھیک ہے، سوال یہ آتا ہے جی کہ اب وہاں سے آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے بولونیا یا میلان یا تورینو یا کامیرینو کہیں بھی آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، تو آپ نے اگر وہاں سے موو کرنا ہے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے، تو آپ کو زبان تو آتی نہیں ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ ان کو کم از کم آپ کو جغرافیائی لحاظ سے اٹلی کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا سٹی کہاں پہ ہے یا کون سا شہر کس چیز کے ساتھ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہو تو میں نے پھر کہا آپ کی لائف کا ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن آج ہونے جا رہا ہے. جب آپ کا انٹرویو آ رہا ہے تو کیوں نہ آپ پریپیئر ہو کے جاؤ میرے بھائیوں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پہناوا ہے، آپ نے جو پہنا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کہ واقعی آپ اسٹوڈنٹ ہو یا آپ کا کسی نے بس ایڈمیشن کر دیا، آپ کی ڈگریاں دیکھ کے. اور ڈگری تو چلو کوئی بات نہیں، جعلی ہو اصلی ہو، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا. لیکن یہ چیزیں دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ ان سوالات سے جو میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے انفارمیشن آپ لوگوں کو ملے گی جو اسٹوڈنٹس انٹرویو کے لیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس کا کوئی بھی یا جو ورکر جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہو کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا پایا ہوں گا. اور آپ کومنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس کو ویزا کے لیے جانا ہے انٹرویو کے لیے، تو انشاءاللہ جتنا میں ہو سکا ایز اے پاکستانی میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.